सो वेलकम जी, खुशामदीद एक बार फिर आप सबको राजा मेमन की तरफ से। और आज का ये मेला स्पेशली बहुत ज़बरदस्त जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से कराची के चौकंडी फायरिंग शूटिंग रेंज में रखा गया। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे साथ हैं नसीम भाई, शाहीना गज़ल। Uh, it's go a long way towards the succession of the aim and that is पाकिस्तानी शूटर्स जाने चाहिए जी ओलंपिक्स में और बड़े इवेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई हैं, इतनी शायद नहीं बनती। हाँ, ऐसा है कि शौक़ है तो फिर शौक़ आपको कहीं भी ले जाता है। आप बेस्ट से बेटर मतलब बहुत आगे चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। सिर्फ शौक़ की बात होती है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट हो तो फिर देखें आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। एसएसयू की जो फीमेल कमांडोज है वो बड़ी तगड़ा मुकाबला करती हैं आप लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि आज भी आप पोजीशन लेंगी? इंशाल्लाह सर, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद मुझे बिल्कुल है और इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई पोजीशन बिल्कुल सिक्योर करूंगी। अच्छा, आप तैयारियों का जरा बताइएगा। मोटरवे पुलिस आपको कितना मौका प्रोवाइड करती है और ये एक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं सारे शूटर, साउंड आप सुन रहे होंगे जी। क्या बात है जी। जी सर, आपने कहा कि मोटरवे में हमें कितने चांसेस मिलते हैं ना, तो मोटरवे में रेयरली हमें चांसेस नहीं मिलते क्योंकि हमारा जो काम है वो हमारा फील्ड वर्क है, हमारी जो है रोड पर काम है। और ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या इस तरह से नॉर्मली हमारी फायरिंग हो गई, एनुअली शूटिंग हो गई, इसमें हमें रेयरली चांस मिलता है। हमें इतनी मतलब जो है ये नहीं होती कि हमने जब अपना वेपन उठाया और टेस्ट फायर कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता। लास्ट टाइम मिला था हमें मौका, हम आए थे, पार्टिसिपेट किया था और इस बार भी मिला है। इस बार ये है कि हमारे डिपार्टमेंट ने हमें 3 डेज़ 4 डेज़ पहले ही छोड़ा है। लास्ट टाइम हमारे पास डेज़ ज़्यादा थे लेकिन हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला था। इस बार हमारे पास डेज़ कम थे बट 3 डेज़ के अंदर हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हैं। आपको कैसा लग रहा है कि क्या ऐसे इवेंट्स हमारे चैनल्स को, स्पोर्ट्स को दिखाने चाहिए मोटिवेट करने के लिए लोगों को? राजा भाई, आपके इदारे का ये बहुत ही शानदार फैसला था सिंध पुलिस का और एसएसयू का। मैं डॉक्टर मकसूद अहमद साहब को इस सिलसिले में बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। देखें, सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैम्पियनशिप 2024 इट्सेल्फ एक हिस्ट्री बनाने में कामयाब हो गई, इस लिहाज से कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शूटिंग का कोई इवेंट बराह रास्त टेलीकास्ट हुआ। तो ये सिंध पुलिस को और एसएसयू को ये क्रेडिट जाता है कि आपकी कराई हुई चैम्पियनशिप पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हुई। और अच्छी बात है कि ये दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल है वो इसको कवर कर रहा है और सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यू लाइव है। और उसकी मैं सारी टीम को मैं सलाम पेश करूँगा और सलाम है इनको कि इतनी ऐसे कभी धूप भी तो निकल रही है ना, तो वो धूप में भी कैमरामैन खड़े हुए हैं। शाहीन, आपके घर वाले नहीं मना करते कि आप शूटिंग नहीं करो, फायरिंग नहीं करो, आप मोटरवे में हो, आप गाड़ियों को रोको, गाड़ियों को चालान करो और गाड़ियों के वो क्या कहते हैं चालान काटती रहो बस? चालान की आपने अच्छी बात की, आप लोग तो फिर भी छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ते, मोटरवे वाले नहीं छोड़ते। अच्छा, मेरा एक दफ़ा ना कांटा गाड़ी का ख़राब हो गया तो उन्होंने पकड़ लिया मुझे। मैंने कहा भाई ये कांटा ख़राब है, वैसे मैं 100 से ऊपर नहीं जाता लेकिन फिर भी सर पता है होता ये है कि डेफिनेटली ड्राइवर्स का अगर हो इश्यूज, कांटा खराब हो, उन्हें पता नहीं लगता। लेकिन हमारे पास जो स्पीड चेकिंग कैमरास होते हैं ना, वो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटीमीटर का एरिया चाहिए होता है, तो वो जस्ट हिट करता है और हमारे पास स्पीड आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑब्लाइज नहीं करते, हम बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही है कि हम इतने प्यार से पेश आते हैं और इतने जो है हमारे प्यार अंदर से कहाँ कर्टेसी पेश होती आते हैं, है। आप लोग खड़े ही ऐसी जगह पे होते हैं कि सामने वाले को नजर ही नहीं आते, तो डेफिनेटली वो फिर पता और कैसे दूर से लगेगा कैमरा आपको? ले लेता है। ये क्या बात होती है? सर मोटरवे स्पीड वाले चेकिंग छुप के खड़े होते हाँ हैं। सर, स्पीड चेकिंग होती ही छुप के, ये बता के नहीं होती। मतलब ड्राइवर्स को पता हो ना कि उन्होंने ऑल द वे जो है वो थ्रू आउट अपने ट्रैवलिंग में स्पीड नहीं मारनी, उन्होंने डर के ही चलना है, कहीं भी उन्हें हम कैप्चर कर सकते जाते हैं। जाते बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जियो सुपर की स्क्रीन पर इस वक्त आप लाइव हैं, वैसे तो आप चालान ही करती रहती हैं लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर आपको सिंध पुलिस ने दिया, एसएसयू ने दिया। अपनी फीमेल्स के लिए कोई पैगाम आप रिकॉर्ड करें कि आप आएँ या पार्टिसिपेट करें? हाँ, मैं अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की और सिविलियन, उन सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप लोग जो हैं एक बार ट्राई ज़रूर करें। मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते या आपने नहीं करना, लेकिन कुछ भी है ना, आप वन टाइम इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें। आप एक बार करेंगे आपको मज़ा आएगा और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं, यू आर द समथिंग, आप किसी से कम नहीं है।
ये एक गोली निकलने की बस होती है, जो हमारे अंदर बड़ा ऐसा खौफ होता है ना, एक बार आपने एक गोली निकाल दी ना, आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा। तो वन टाइम आप इस चीज़ को चले, लाजमी इसको आप ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी Thank you, मच sir. शाहीना आप हमारे साथ थी, शाहीना गजल। शुएब Thank you. मेमन साहब, प्लीज शुएब, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और एसएसपी शाहीना गजल कोट साहिबा, पुलिस बहुत हैं बहुत हमारे शुक्रिया साथ, आपका। Thank you. शुएब मेमन साहब। और शुएब साहब आज जूरी में बैठे हुए हैं और डीआईजी साहब के साथ दूसरे लोगों को, दूसरे मसलों को भी देख रहे हैं। तो जी कैसे हैं शुएब भाई, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आपने यहाँ इनवाइट किया। और ये आप समझें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है पहली बार इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है। इससे पहले लास्ट ईयर हुआ था, वो एक थोड़े कम स्केल पे था, ये थोड़ा आज बड़े स्केल पे है। लेवल है इस आज के इस स्टेज का, एक लेवल कह सकते हैं हम कि लेवल वाला आज शो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वो लेवल वैसे भी था एसएसयू और आईपीओ के प्लेटफॉर्म पे, और जियो सुपर जब इनसे मिल गया और जुड़ गया तो और लेवल इसका एग्जैक्टली, बढ़ गया। जी। बिल्कुल बिल्कुल इसको। तो क्या कहेंगे, आज आपने भी बड़े फायर वायर मारे हैं, मैंने लेकिन देखा वो वहाँ पे। जितने भी फायर मारे आपने कोई मुकाबले में नहीं मारे आपने शुएब भाई, सारे फायर वहाँ पे सेलिब्रिटी की जगह पे मारे। आज जो ये टेक्टिकल रेंज है ये ये- हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है, ये लेकिन मैं एक मिनट रोकूंगा। एसएसयू की जो फीमेल कमांडो है उसकी स्पीड चेक करें और उसके फायर चेक करें, और बहुत ही जबरदस्त वो फायर ये जरा वाकई टारगेट इसको पे लग बयान रहे हैं। करें जरा राजा भाई। जी, और एसएसयू की जो लेडी कमांडो है वो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही प्रोफेशनल और टैक्टिकल शूट करती हैं। आप देख रहे होंगे उनका फायर, थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी नजर ये लग गई। क्या बात है जी, टारगेट कैसे गिरा, और टारगेट ये मूवेबल टारगेट इन्होंने मारा, कमाल का जी, जबरदस्त शॉट। जी शुएब भाई, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक मुकम्मल तौर पर जो है प्रैक्टिस करवाई है लोगों को, उनको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और तमाम चीज़ें समझाई हैं। तो इस वजह से अभी तक कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं आया है मिस हो रहे हैं या फायर, ऐसी वायलेशन नहीं आई है। फायर मिस हो रहे हैं। आप देख रहे हैं टारगेट मूवेबल है लेकिन फायर मिस हो रहे हैं वहाँ पे। तो ज़बरदस्त शुएब भाई, डॉक्टर शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे जूरी में। तो अब इस वक्त हम गुजारिश करेंगे जूरी के दूसरे मेंबर सर एसएसपी एसएसयू अली मर्दान खुसो साहब को, और माशाल्लाह अभी थरपारकर भी बड़ा ज़बरदस्त वो चला के आए। तो अली मर्दान खुसो साहब से गुजारिश है कि वो आ जाए। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच शुएब भाई। तो ज़बरदस्त शूट चल रही है। नसीम भाई जूरी में बैठे हुए हैं आप आज, जी, और बड़ा बिल्कुल। मज़ेदार बैठे हुए हैं बहुत अभी। अच्छा जो है आज इवेंट हो रहा है, जी, और ये मेरे लिए जो है वो एक प्राउड मोमेंट है कि मैं जूरी में हूँ और इस टीम का हिस्सा हूँ जो ये इवेंट करवा रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज जो है वो एसएसयू नहीं कमांडो लेडी भी है उधर, देखें आप, वो जेंट्स कर रहा है शूट। हाँ, तो ये तीनों हमारी जो रेंजेस नहीं, हैं इसमें- अभी इसमें- जी, जेंट्स तो नॉर्मली मतलब फायरिंग में होते ही हैं, करते ही रहते हैं। मतलब ये एक यूनिक बात है कि फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली है और वो जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। और ये इवेंट तो मतलब जो है पूरी पुलिस के लिए मैं समझता हूँ, ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि पाकिस्तान लेवल का इस तरह का इवेंट पुलिस ने मेरे ख्याल में कभी कंडक्ट नहीं करवाया। जबरदस्त। सेकंड टाइम और ये इवेंट हो रहा है और अभी आपने इसको अभी नेशनल आप लेवल देख की रहे कवरेज हैं दी हुई है। शाहीना गदल जो यहाँ से उठ के गई हैं, और वो उसके फायर लग रहे हैं और बहुत तेज़ी से वो अपने टारगेट की जानिब बढ़ रही हैं, और अभी तक बड़ी, तो हाँ, अच्छा स्कोर एजाइल है उनका। हाँ, जी, ये सिंध पुलिस से हैं, नहीं मोटरवे पुलिस से। मोटरवे जी, पुलिस से। अच्छा, माशाल्लाह। तो यही एक गैदरिंग भी हो जाती है, एक फ्रेंडशिप माहौल भी हो जाता है आपस में जब फोर्स मिलती हैं, जैसे एसएसयू है, बहुत सारे पंजाब पुलिस है, पाकिस्तान ये आर्मी बिल्कुल है, दुरुस्त बात है। तो मैंने ये आपस में इनकी बहुत अच्छी सबकी आप देखें। कोऑर्डिनेशन जी, और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं, नई चीज़ें भी आपके सामने आती हैं। बल्कि यहाँ पे एक लड़का जो है मंसूर यहाँ पे आया हुआ है पंजाब पुलिस से, वो मैं पंजाब पुलिस में रहा हूँ तो वो लड़का मेरे साथ सर्व करता रहा है। अच्छा, तो अभी जी हाँ बिल्कुल, तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। और उसको यहाँ पे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह का इवेंट जिसने सबको एक जगह पे इकट्ठा किया है
और एक तरह की फोर्सेस को इकट्ठा किया है। जी नसीम भाई, कोई आप सर अली मर्दान साहब से ज़रूर बात करेंगे। मैं बिल्कुल अली भाई से यही बात करना चाहूँगा। अली भाई, ख़ास तौर पे हमने देखा लास्ट ईयर के मुकाबले में पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े और उनका एंथुजियाज़म भी बढ़ा है, जो उनका इंटरेस्ट लेवल है। लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है, हर कोई अपने रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन में अब सारी फोर्सेस भी आ गई हैं। ये दुरुस्त बात है। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के भी लोग हैं और मल्टीपल जो मतलब आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान के, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और चूँकि पिछली दफ़ा ये फर्स्ट सेशन था, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा और बढ़ेगा। जी जी। और ये एक जो है ना मतलब स्पोर्टिंग इवेंट की तरह जो है ना इसको जो है वो सेलिब्रेट और मतलब पार्टिसिपेट किया जा रहा है इसके अंदर। तो ये हमारे लिए भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है कि दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है हम पे कॉन्फिडेंस करती है, SSU पे कॉन्फिडेंस करती है। अली भाई, बात करते हैं आज 6 सितंबर के दिन हम अपना यौम दिफा मना रहे हैं। जब से हमारा मुल्क बना है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस, जी नसीम भाई, हमारे शोहदा हैं, SSU के एक और लेडी कमांडो जो बहुत तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है और बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा है। मोटरवे SSU और SSP सिक्योरिटी 2 अजीम तुन्यो साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे साथ आएँ और कुछ गपशप लगाएं और हमें बताएं कि कैसे आज लग रहा है, जूरी में बैठे हुए हैं और किस तरीके से इवेंट को देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं। कोई अजीम भाई, सब वेलकम, खुशामदीद। और कमांडेंट साहब को भी हम गुजारिश करेंगे, अनवर खेतरान साहब को, वो भी हमें ज्वाइन करें। अजीम साहब, कैसा लग रहा है, आज जूरी में भी हैं और इवेंट आपने फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी डिवीज़न की अब टीम है, डॉक्टर मकसूद साहब की टीम के मेंबर है, तो कैसा लग रहा है ये इवेंट? बहुत अच्छा लग रहा है और पाकिस्तान में या सिंध में जो ये पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि इस लेवल की कंपटीशन हो रही है, जिसमें इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के शूटर्स भी हैं और हमारी फोर्सेस के लॉ इन्फोर्समेंट के जवान भी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो SSU की माशाल्लाह सबसे खूबसूरत बात है कि हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग पे बड़ा बिलीव रखते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। ये बैकग्राउंड जो हमारे ये बैकग्राउंड ट्रिकी देखें, ये अब हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि कितना स्पीड में वो अपने टारगेट को अचीव करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। शूटर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला शूट कर रहा है। और आप खूबसूरती देखें कि एक तरफ हमारे ख़वातीन के कंपटीशन चल रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे सिविलियंस हैं जितनी स्पीड और एजिलिटी से काम कर रहे हैं, हमें बोलने भी नहीं दे रहे, ज़बरदस्त, इतने तेज़ फायरिंग कर रहे हैं ये। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप आए और इस वक्त मेरी नज़र पड़ी है, मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत ही ज़बरदस्त अफसर हैं सिंध पुलिस के और इस वक्त SSP साउथ हैं सर साजिद सदजुई। उनसे गुजारिश है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आए हमारे साथ यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट जो जियो सुपर से जा रही है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको भी वेलकम कहते हैं और आप थोड़ा देर आए हैं सर, इसकी क्या वजह है? बेसिकली मैंने वो अपने डिस्ट्रिक्ट के कुछ हालात देखने थे और आज 6 सितंबर है, मुख्तलिफ तकरीब है हमारी, तो उसकी अरेंजमें की वजह से मैं थोड़ा लेट आया हूँ। और इस दफ़ा सर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान आर्मी के जो SSG ग्रुप है उसके भी शूटर हैं, वो खेल रहे हैं और बड़ा तगड़ा मुकाबला चल रहा है। तो आप फर्स्ट एक्सट्रीम शूटिंग कंपटीशन भी आपने देखी थी, सेकंड भी आप देख रहे हैं और इस दफ़ा जियो सुपर पे ये सुबह से 9 बजे से लेके कंटिन्यू लास्ट एंड तक ये लाइव जा रहा है। पूरी दुनिया हमें देख रही है, हमारे शूटर्स को देख रही है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे फोर्सेस को या हमारे जवानों को? देखिए, ये जियो सुपर जैसे आपको पता है ना सिर्फ नेशनली उसको बड़ा देखा जाता है बल्कि इंटरनेशनली ये बड़ा रिकग्नाइज्ड हमारा चैनल है और हमारे कंटेस्टेंट को जब इतने बड़े चैनल पे इस तरह पजीराई मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद लोग इस तरफ आएंगे और मज़ीद कंपटीशन बढ़ेगा। और जैसे आपने बताया कि इस दफ़ा आर्मी की टीमें भी आई हैं, तो हमें जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो स्पेशली शूटिंग की कंपटीशंस हैं उनमें बेहतरी भी आएगी और इससे मज़ीद हमारी जितनी भी इंतज़ामिया है स्पेशली SSU और इनसे मतलका जितने भी हमारे लोग हैं
उनको भी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह ताला वो भी नेक्स्ट टाइम इससे भी बेहतर प्रोग्राम अरेंज करने में उन्हें मदद मिलेगी। और ख़ास करके हम जियो सुपर के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना बड़ा हमें पजीराई दी है और इस कंटेस्ट को वो लाइव शेयर कर रहे हैं। थैंक यू जियो सुपर फॉर ब्रॉडकास्टिंग इट लाइव। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, एक और नाजरीन के लिए मैं एक बहुत अच्छी एक खुशी की खबर शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे दिफा के हिसाब से एक और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है। वैसे सर जियो सुपर को ये भी क्रेडिट जाता है कि एक पुलिस वाले को उन्होंने एक एंकर बना दिया है और वो जबरदस्त वो कंपेयरिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त वो कमेंट्री कर रहे हैं। ये बड़ा जियो सुपर को ये भाई क्रेडिट नहीं, हम आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जो आपके क्यूज हैं उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर आज शूटर्स कैसे देख रहे हैं आप? देखें अब सामने आपके बहुत ही तेजी से एक शूटर बढ़ता जा रहा है अपने टारगेट की तरफ। शूटर मैंने सर पिछले साल भी देखे थे और इस साल शूटर्स का एक तो जो एक मैं कहता हूँ ना कि एक कॉन्फिडेंस, उनकी शाइनिंग उनके चेहरे पे, उनका कंट्रोल वो पिछले साल से काफ़ी मुझे बेहतर नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो फाइनल सेमीफाइनल जो आखिरी हम इनको चैलेंज देंगे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और मे द बेस्ट विंस। और मुझे उम्मीद है वो एक लड़का जिसको मैं पिछले साल भी देख रहा था, अरसलान नाम है, आपके साथ बैठा भी हुआ था, इज़ अ वेरी गुड शूटर। और चौधरी शबीर साहब हमारे साथ हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त SHO भी मुख्तलिफ इलाकों में रहे कराची में और शूटिंग जो टैक्टिकल शूट है इसमें भी इनका बड़ा हाथ है और ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, होस्टाइल एनवायरनमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो शबीर भाई क्या हाल है आपके? ठीक है सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है बहुत। और सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स करूँगा सर मकसूद साहब का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और पाकिस्तान में ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम शायद पाकिस्तान में इस लेवल पर और इतने बड़े तरीके से और मैनेज तरीके से जो है वो शूटिंग का एक इवेंट जो है करवाया जा रहा है। जियो सुपर का एक बहुत बड़ा हमें एज हासिल है, एक एडवांटेज है कि जियो सुपर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी इनकी एफर्ट्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली इसके बारे में कुछ बताएं, ये जो शूट करता जा रहा है इसके बारे में बताएं कुछ। सर ये मुख्तलिफ टारगेट है, बेसिकली रियल बेस सिनेरियो पर ये बनाया जाता है कि अगर आप फील्ड में हैं और आपको किसी भी किस्म का इसका कोई सामना हो सकता है क्रिमिनल्स के साथ, तो आपने उसको कैसे डील करना है। इसके अंदर आप देखेंगे कहीं आपको ब्राउन कलर के 2 टारगेट्स के बीच में एक टारगेट नज़र आएगा। तो वो जो ब्राउन टारगेट है वो नॉन थ्रेट टारगेट है कि अगर आपका टारगेट जो है उसके दौरान सिटीजन्स भी हैं, आपको उनको कैसे सिक्योर करना है। और जो आपका टारगेट है, रियल जो टारगेट है, जो क्रिमिनल्स है, जो टेररिस्ट है, उनको कैसे हिट करना है। ज़बरदस्त। और इस वक्त मुजम्मिल हमारे बहुत ज़बरदस्त शूटर्स हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं प्रिंस शूटिंग एकेडमी के कुछ लोगों के साथ मौजूद हूं और यकीनी तौर पे सिविलियन कैटेगरी में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है और इनकी पार्टिसिपेशन ही इस इवेंट को बहुत अच्छा बनाती है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं सुकरात साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सुकरात साहब, ये इवेंट दूसरी मरतबा हो रहा है और एक बड़ा अच्छा एक हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है लुकिंग फॉरवर्ड। ये SSU ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और लास्ट ईयर भी हमने पार्टिसिपेट किया था और सिविलियन कैटेगरी में हमारे जो शूटर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और हम अपने क्लब में प्रिसिशन शूटिंग भी कराते हैं और ये जो यहाँ प्रैक्टिकल शूटिंग जिसको प्रैक्टिकल शूटिंग कहते हैं, तो ये भी कराते हैं हम दोनों चीज़ें। और ये पाकिस्तान में कोई नहीं करा रहा है, SSU ने कराया है। हम लोग ये यूट्यूब देख के हमने एक्चुअली सीखा था। और टैक्टिकल शूटिंग प्रिसिशन तो हमने ये SSU से भी सीखा, रेंजर से भी सीखा। तो हमारे क्लब में फोर्सेस के लोग आते हैं और वो थोड़ी सी ट्रेन करते हैं। तो काफ़ी हमारे अच्छी परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर भी और इस साल इंशाल्लाह देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। सही है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो शूटर्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं आप लोगों को देखकर। इस ग्रुप के एक और मेंबर मेरे साथ मौजूद है, दानियाल, इनसे भी बात करेंगे। दानियाल यंग हैं और यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि शूटिंग रेंज में आए और यहाँ पर बाकायदा कंपटीशन में हिस्सा लें और अगर कंपटीशन इस लेवल का हो तो जाहिर है और ज़्यादा जज्बा होता है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो SSU का बहुत शुक्रिया, उसके बाद हमारे मास्टर साहब, इन्होंने हमें बहुत सिखाया पिछले 2 सालों में। जब तक हमें प्लेटफॉर्म मैसर नहीं था तो हम इनकी एकेडमी में सीख रहे थे, फिर हम रेंजेस जाते थे, वहाँ पे परफॉर्म करते थे। उसके बाद जब इन्होंने SSU वालों ने ये शुरू किया तो हमें अपना टैलेंट को मुजाहरा करने का एक बेहतरीन मौका मिला कि सिविलियंस में भी बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो शूटर बन सकते हैं और बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म मिले। तो इस वजह से बहुत सारे हम कोशिश करते हैं कि हम मेंबरशिप्स लें, रेंजेस पे जाएं, वहाँ प्रैक्टिस करें।
मैंने भी यही कोशिश की सर के साथ मिलके कि हम लोग रेंजेस पे जाएं, वहाँ प्रैक्टिस करें। तो इससे ये होता है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती है, फिर हमें मसल बिल्डिंग में फोकस होती है, क्योंकि हमें बहुत देर तक गन को होल्ड करके रखना है, तो आपके मसल्स अच्छे हों, फिर आपका ट्रिगर जो आपने प्रेस करना है वो डबल टैप आपका बहुत अच्छा हो, तो आपको रिकॉइल अच्छा करना आता हो, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आप लोगों को गुड लक, आपकी अभी जो रेंज लेवल रह गए हैं वो आप कंप्लीट करें। मीनवाइल हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में नसीम राजपूत की तरफ। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़बरदस्त एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा है, ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 में, और बहुत ही अच्छा अंदाज है। ये गैजेट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं हमारे सिविलियंस के जो पूरी तैयारी के साथ इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और पूरी तैयारी के साथ। और ये इस वक्त दूसरा मुकाबला पोस्ट 1 पर शुरू हो गया। तो फिर इस तरीके से तीनों मेन पोस्ट के जहां पे मुकाबले हो रहे हैं इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रही हैं, और उसी में एक्टिव दिखाई दे रहे मुजम्मिल। इट्स ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच नसीम भाई, आपका एक बार फिर। और 6 सितंबर के मौके पर ये शानदार इवेंट यहाँ पर हो रहा है शूटिंग का, और इस इवेंट में जहाँ पर शूटर्स अपनी मेहनत का और अपने महारत का मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरी जो एक चीज़ है वो है इनके लिए फर्स्ट एड का इंतज़ाम होना। और इसी हवाले से एमरजेंसी यूनिट जो सिंध गवर्नमेंट के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लोग, उनके मेम्बर्स और स्टैंड बाई पर हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर इनको आना पड़े तो ये फ्रंट पे आके उनकी हेल्प करें। तो मेरे साथ 2 मेंबर्स मौजूद हैं। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस इवेंट में आपकी प्रेजेंस का, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं आगा नुमान और मैं सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज रेस्क्यू 1122 यहाँ मीडिया और PR डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। आपने पूछा कि हमारा कितना अहम रोल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर 2 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, और वो वेल इक्विप्ड हैं। हमारी एम्बुलेंस को मिनी ICU कहते हैं, उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी बहुत महंगे हॉस्पिटल में होती हैं, वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा रैपिड रिस्पांस बाइक यूनिट है जिसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे पैरामेडिक ट्रेन EMT मौजूद हैं, और हमारी एक बाईसाइकिल भी मौजूद है जो कि तमाम मेडिकल इक्विपमेंट से लेस है। अच्छा, मेरे साथ समन भी मौजूद हैं। जाहिर है यहाँ पर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है, जो कि बड़ा इंकरेजिंग साइन है मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर को अगर हम देखें तो। समन, इस इवेंट में आप मौजूद हैं एज एन एमरजेंसी यूनिट मेंबर, कितना ज़्यादा आपके लिए कीन और फोकस रहना ज़रूरी है जितना इन शूटर्स के लिए? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे भी अगर किसी को इवन कोई बुलेट भी शेल लग जाता है, अभी हमें लगा था हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको भी शेल लगा था, तो उनको फर्स्ट एड फराहम करने थे और हम लोग यहाँ अवेलेबल थे। थैंक्स टू योर टीम के हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ताकि हम लोगों को मदद फराहम कर सकें। मीनवाइल नसीम भाई को दोबारा ज़हमत देंगे कि कमेंट्री बॉक्स संभालें। थैंक यू मुजम्मिल। आप देख रहे होंगे ये तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो इस सेकंड पुलिस एक्सट्रीम हैंडगन चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरे साल कमाल कर दिया सिंध पुलिस के SSU डिपार्टमेंट ने, जिसने एक अम्ब्रेला के तले हमारे मुल्क की तकरीबन तमाम ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जमा कर दिया। सिविलियंस की एक बहुत बड़ी तादाद, फीमेल की एक बहुत बड़ी तादाद, ये तमाम के तमाम यहाँ पर एक्शन में दिखाई दिए। वक्तन वक्तन हम देखते जा रहे हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से वो शूट कर रहे हैं। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और 2-2 फायर शूट करने, और स्पीड भी देखें, स्पीड भी लगानी है, दिमाग से भी खेलना है कि कहीं गलत जो है शॉट ना लग जाए, कोई नेगेटिव पॉइंट्स ना आ जाए, या मतलब पॉइंट माइनस ना हो जाए। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है IB से राजा मुस्तफ़ा साहब ने। सर आपको वेलकम कहते हैं सर, खुशामदीद भी कहते हैं, और अपने बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि कल परसों से मैं आपको सर यहाँ देख रहा हूँ, और सच्ची बताऊँ आप मेरे पता नहीं क्यों आइडियल बनते जा रहे हैं। तो सर अपने बारे में भी कुछ बताएं, और इतना सुबह से आप ये फाइट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं तमाम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि सिंध पुलिस और IG सिंध साहब जो हैं उनकी तरफ से बड़ा अमेजिंग इवेंट कंडक्ट हुआ है, और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। और मैं एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग स्कूल सिमली जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रन करती है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या बात है। तो आई एम अ डायरेक्टर विद द इंटेलिजेंस ब्यूरो, और हमारे साथ हमारा पूरी टीम आई हुई है कमांडोज की। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि ATT सिमली एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग स्कूल सिमली जो है ये एक पायनियर
ट्रेनिंग सेंटर है पाकिस्तान कमांडोज के लिए। जबरदस्त सर, वो एसएसयू के लड़के भी वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, तकरीबन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो असेंबली से ट्रेन होती हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ओवर आर्चिंग बॉडी है जो कि इस इंस्टीट्यूट को बहुत इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली रन कर रही है। और इसको एडीटी असेंबली जो है इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी समझा जाता है। तो एसएसयू और असेंबली मिल के ये बड़ा एक खूबसूरत इम्तिजाज है। तो सर आप अपने जवानों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, या अपनी टीम बना के आप खेल रहे हैं? मैं जवानों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्या बात है, तो क्या लग रहा है कि इस दफा आईबी पोजीशन हम बहुत अच्छा फाइट दे रहे हैं। अच्छा। और जो हमारे मेरे से जो टीम है दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड कमांडोज, दे आर एक्सीलेंट फील्ड ऑपरेटर्स आल्सो, और हाईली डेकोरेटेड टीम है हमारी माशाल्लाह। लास्ट ईयर आईबी की टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नहीं किया था हमने, लेकिन हम नेचुरली इट वाज अ वेरी स्मॉल कॉन्टिजेंट, और क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो अब इंशाल्लाह इट विल बी अ रेगुलर फीचर, और हमारी बड़ी अच्छी टीम्स हम तैयार कर रहे हैं। क्या पैगाम देते हैं? ये आपका कैमरा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले वेपन इज अ साइन ऑफ होल्डिंग अ वेपन इज अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने अगर इस वेपन को यूज़ करना है तो इसको चैनलाइज करें एक राइट एटमॉस्फेयर और राइट एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि एसएसयू प्रोवाइड कर रही है, जो कि शूटिंग रेंजेस जो कि ऑफिशियली क्लियर्ड शूटिंग रेंजेस हैं, जो कि डिक्लेयर्ड शूटिंग रेंजेस है, वहाँ आएँ, वहाँ आके अपनी प्रैक्टिस करें, हेल्दी एक्टिविटी करें, रादर देन यू स्टार्ट शूटिंग ऑन द रूफ टॉप्स, जिसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज़, बच्चे, किसी को भी नुकसान हो सकता है। और अच्छी ट्रेनिंग लें फ्रॉम द राइट इंस्ट्रक्टर्स जो कि लॉ इन्फोर्समेंट से बिलोंग करते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंटल नुकसान किसी को भी ना हो। तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं आप? जब यहाँ से उठेंगे तो क्या उम्मीदें लेकर जा रहे हैं कि ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं आईबी? हमारा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम वी आर पुटिंग अ वेरी गुड फाइट। अभी तक तो हम टॉप टीमों में हैं, तो लेट्स होप मेरी एक स्टेज और रहती है, तो आई होप आई गेट इट डन, और बाकी टीम भी मेरी उसी तरीके से परफॉर्म करे। आईबी जो है वो हर दम पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स ऑलवेज माशाल्लाह, एंड इट हैज इवॉल्व्ड टू वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। हमारा आईबी इदारा जो शानदार अंदाज से काम कर रहे हैं, एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द थर्ड स्टेज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। और इस वक्त हम जब फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस भी आगे आगे है इस कंपटीशन में। तो मंसूर अहमद समीउल्लाह खान सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से, और आप मुझे सेकंड टाइम नजर आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी आप आए थे खेलने। फर्स्ट टाइम आया था इंशाल्लाह, मैं फर्स्ट टाइम आया था आपके यहाँ पर, खेले थे और हमने सिल्वर किया था। जबरदस्त। तो अब इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। तो आपकी पंजाब पुलिस की कौन कौन सी टीमें आज पार्टिसिपेट कर रही हैं? पंजाब पुलिस की 3 टीमें खिला रहे हैं। पंजाब पुलिस सीटीडी जी, पंजाब पुलिस एटीएस और पंजाब पुलिस हम अपना एलीट की। एंड ऑफ द डे एक मुस्बत पैगाम, एक हेल्दी एक्टिविटी है, लर्निंग का मौका बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ सीखने का यहाँ पर मौका है। तो आप समझते हैं कि हमारे चारों सूबों को इसमें एक्टिव होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है। ये बहुत अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है, इसमें दीगर सूबों को भी शामिल होना चाहिए। ख़ास तौर पे हमें पंजाब को, जैसे पंजाब बड़ा है तो उस पंजाब को शामिल होना चाहिए। लेकिन पंजाब में हम कोशिश तो की है कि हम अपने ऑफिसरान को इसके बारे में ब्रीफिंग्स दें, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंटेशन दें, और फिर कोई ऐसा कोई इवेंट जो ऐसी किस्म का हेल्थी किस्म का इवेंट करवा सकें। वहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट भी है, माहौल भी है और फंड्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी ये मसरूफियत की वजह से ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा को टाइम नहीं मिल पा रहा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया सर, आपकी टीम को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा 8 पल्स के सीईओ खुरम जाफरानी साहब को कि वो आए। और खुरम जाफरानी साहब, तो आपने इतनी बड़ी ज़बरदस्त इवेंट को सजाया और इतना मेला सजाने में आपने सपोर्ट की, कैसा लग रहा है पुलिस के साथ ये इवेंट करते हुए? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका राजा मेमन साहब, आपकी इसमें बड़ी काविशें हैं, और जो हमारे मकसूद मेमन साहब हैं डीआईजी साहब, उनकी बड़ी काविशें हैं, और ये फैज़ान साहब जिन्होंने पिछली दफ़ा भी फर्स्ट एक्सट्रीम हैंडगन शूटिंग टूर्नामेंट का जो ब्रेन चाइल्ड था, डीआईजी साहब का, आपका, फैज़ान भाई का, हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको चांस दिया, हमारी एजेंसी को उस पर ट्रस्ट किया।
कि इतना बड़ा इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उससे बहुत अच्छा बेहतर तरीके से उसको डिलीवर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त बात की अभी मुजम्मिल, बड़े जबरदस्त शूटर्स के साथ मुझे नजर आ रहा है, बड़ा कलरफुल लग रहा है खुद भी, तो ओवर टू यू मुजम्मिल। थैंक यू सो मच। और इस वक्त ASF की टीम के साथ मैं मौजूद हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट्स पे आप इन्हें देखते हैं, लेकिन आज ये यहाँ पर रिलैक्स होना है, आज ये यहाँ पर अपनी महारत का मुजाहरा करने के लिए आए हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं। तो इनके जो लीडर है मेजर हारिस, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, जो टेंस सिचुएशंस में आप लोग काम करते हैं, उसके बाद जब यहाँ पर आए कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं और कितना कॉम्पिटिटिवनेस इस कॉम्पिटिशन में आपने देखी है? पहली बात तो ये है कि जो कंपटीशन है ये कोई रिलैक्स नहीं है, ये भी ठीक ठाक एक प्रैक्टिस है, एक ठीक ठाक किस्म की इसके अंदर भी ट्रेनिंग है और एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है। तो उस लिहाज से जो है ना, हम रिलैक्स नहीं, हम काफ़ी इस वक्त चैलेंज के मोड में आए हुए हैं और काफ़ी इस वक्त कंपटीशन के मोड में हैं। तो उस लिहाज से आप ये नहीं कह सकते हम रिलैक्स हैं। इट्स अ गुड कंपटीशन, ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन है और इसमें जो शूटिंग स्किल्स हैं और उसकी जो प्लानिंग और उसकी टैक्टिक्स और उसका वो सब कुछ, यानी कि इट्स समथिंग गुड जो कि हम यहाँ पे इस मुल्क के अंदर नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इस तरह के मुल्क के अंदर हमें इस तरह की कोई फैसिलिटी या इस तरह की कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी विद कंपटीशन, विद गैदरिंग, विद ऑल दिस मिले हमें। तो इट्स रियली समथिंग ग्रेट गोइंग ऑन। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू मुजम्मिल। आप देख रहे हैं लाइव इवेंट यहाँ पर चल रहा है और लाइव खाना पीना भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर SSU के इंतजामात, अगर आपको जरा हम दिखाएं, यहाँ पर लाइव पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, चाट, जलेबियाँ और पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा चल रहा है, तो कहीं कमी पेशी हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच खुरम भाई। अच्छा नसीम भाई, RRF की टीम जो है सिंध पुलिस की, वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रही है। तो मैं RRF के इंचार्ज हैं अभी इंस्पेक्टर आरिफ साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमें टाइम दें और अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं। जी आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। DSP मोहम्मद आरिफ खान। जी जी। RRF रैपिड रिस्पांस फोर्स से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पर हमारी टीम जो है वो पार्टिसिपेशन कर रही है। तो सबसे पहले तो हम अपने DIG साहब मकसूद मेमन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर हमें याद दिलाता है कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिस तरह से डिफेंड किया था उन्होंने पाकिस्तान को, और ना वो गोलों से डरे थे ना गोलियों से डरे थे और जो शहादत पाई थी। इसी तरह से हम बताते रहे हैं अक़वाम को, वर्ल्ड को ये बताते रहे हैं हम, और उन लोगों को ख़ास तौर पर जो मैली नज़र से हमें देखते हैं या देखना चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारा एक जहाज़ उड़ता है और उनके कई जहाज़ हम गिरा लेते हैं। हमने ना सिर्फ RRF ने अपनी खिदमत जो सरअंजाम दी हैं, हम अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं तमाम ऑपरेशंस में, तमाम जिस तरह के हॉस्टेजेस होते हैं कोई, तो वहाँ पर भी हमारी खिदमत हैं। स्टॉक एक्सचेंज का वाक़या हमने 7 मिनट में 4 दहशतगर्दों से जो कि हैंड ग्रेनेड वगैरह और तमाम चीज़ों से मुसल्लह थे, उन 4 दहशतगर्दों को विद 7 मिनट्स हमने वासिले जहन्नम किया था। जो लोग भी इस इवेंट के साथ जुड़े हुए और अच्छा अभी नसीब भाई शूटिंग की तरफ चलेंगे बहुत ही तेज़ी से। दोनों स्टेज पे आप देखें कि शूटर्स स्पीड से फायर भी करते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने टारगेट गिराते हुए, अपनी पोजीशन को मजबूत बनाते हुए। मौसम भी अल्लाह की तरफ से अवेलेबल है जो मज़ा दे रहा है इस माहौल को और ज़्यादा उसने जबरदस्त बना दिया है। अभी शूटर मुझे लग रहा है काफी शूटर थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या थक गए हैं या किसी सोच में हैं या किसी परेशानी में, क्योंकि अब ये देखें सेकंड स्टेज पे अभी शुरू हो रही है शूट। ये एक फायर, ये 2 फायर और ये तेजी से बढ़ता हुआ एक बहुत ही जबरदस्त जवान, बहुत ही आला जबरदस्त फायर, क्या बात है। छोटा सा रास्ता है, उसमें से जाना है, मैगजीन चेंज करना है और गोली चलानी है और टारगेट गिराना है। क्या बात है जी राजा भाई। ये डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं शायद, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, उमैर इज द डिफेंडिंग चैंपियन। तो इस वक्त जिनको एक्शन पर देख रहे हैं शायद माइट बी पॉसिबल ही इज द डिफेंडिंग चैंपियन।
शायद ही कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि मैं दूर से देख रहे हैं। दूर से देख रहा हूँ, लेकिन दूर नहीं है, हाँ ये स्टेज सामने, हाँ वही है जबरदस्त। सो ये फर्स्ट स्टेज पे भी आप देख रहे हैं कि जबरदस्त किस्म के टारगेट, ये मूवेबल जो टारगेट है ना, ये कमाल है, इसको शूट करना बड़ी बड़ी बात होती है। तो अभी हम जाएंगे मुज़म्मिल साहब की तरफ। बड़े ज़बरदस्त कोई कमांडो, बड़े ज़बरदस्त बड़ी बड़ी मूंछों वाले प्यारे प्यारे शूटर मुझे नजर आ रहे हैं। तो ओवर टू यू मुज़म्मिल। थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ सिविलियंस मेरे साथ मौजूद है और इन्होंने आके बड़े पोलाइटली शिकवा किया कि यार आप लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के शूटर्स को इंटरव्यू करें, हमें भी करें। तो हमने बोला बिल्कुल, जियो सुपर पे हम हर किसी को प्रमोट करेंगे। तो असद मौजूद हैं, दहानी मौजूद हैं और साथ साथ आपका भी नाम पता करेंगे। आप ही से स्टार्ट करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? फर्स्ट टाइम आपका आप इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं लास्ट 14 ईयर्स से प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहा हूँ और ये सेकंड इवेंट है एक्सट्रीम शूटिंग SSU की तरफ से। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्टेड इनिशिएटिव है, तो इससे ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। प्राइवेट बेसिस पे रेंजर्स पे होते हैं तो उन पर ज़रा ज़ाहिरी बात है प्रमोशन उनकी कम होती है, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छी बात यह है कि ये दोनों जो है वो हैदराबाद से ख़ास तौर पे यहाँ पर तशरीफ़ लाएं पार्टिसिपेशन के लिए। तो ना सिर्फ फॉरेनर्स बल्कि दूसरे सूबों के लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया है इस इवेंट में, जो कि इन इटसेल्फ इस इवेंट को बहुत बड़ा बना रहा है। और साथ साथ कराची से भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर है एक शौक़ है ये, और एक ये महंगा शौक़ है, और इस शौक़ में आना सिर्फ ये नहीं है कि ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, खेल लिया ठीक है, ये एडवेंचरस एक्सट्रीम है। कैसे शौक पैदा हुआ है? बस ऐसे हम लोग क्योंकि हमेशा टारगेट प्रैक्टिसिंग करते थे, तो आज ये फर्स्ट टाइम मैंने कभी पाकिस्तान में नोट किया गया कि टेक्टिकल की तरफ भी लोग बहुत सारे जाते जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ों को। हम लोग सिर्फ हैदराबाद से पूरे सिंध से काफ़ी दोस्त कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं जो पूरे सिंध से आए हुए हैं। तो अगर इस चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा तो अच्छा है। हमारे पास एक कंपेरेटिव नेचर सब किया है वैसे ही पाकिस्तान में, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, हंटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट की जाएं ताकि लोग और इसमें जो है ना एडवांस। एक परसेप्शन पाया जाता है कि ये एजेंसीज के लोग ही शूटिंग रेंजेस में जा सकते हैं और कर सकते हैं, सिविलियंस के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पर। नहीं, ये आप देखें ना आपके सामने कि कितने सिविलियंस आए हुए हैं आज इस कंपटीशन में। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 50% के ऊपर सिविलियंस आए हुए हैं यहाँ पे, और सब माशाल्लाह से जो है अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, और उन सब के शौक भी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने हाथ जो है सीधे किए हुए हैं। तो इट्स गुड, मतलब कि प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ों को। बस कराची से पार्टिसिपेंट है और इन्होंने, इनके हेड पे आप देख सकते हैं ये आर प्रोटेक्शन है, और आर प्रोटेक्शन चंद दिनों पहले बड़ा मशहूर हुआ था। एक टर्किश शूटर ने जब वो नहीं पहना था तो बड़ा चर्चा हुआ था उसका। इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है जब आप शूटिंग रेंज में जाते हैं? सर देखिए, इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि हेयरिंग आपकी बच जाती है। सीधी बात ये, ब्लास्ट की आवाज़ होती है, आपकी हेयरिंग लॉस होता है। जब इशू ये होता है कि यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। मुझे सबसे खुशी ये कि SSU वालों ने कंपटीशन जो अरेंज कराया है, सब चीज़ें अरेंज करी कि लाइक शूटर्स सेफ्टी ग्लासेस पहने और हेयरिंग प्रोटेक्शन बने, क्योंकि अभी आपको महसूस नहीं होगा कि शोर ज़्यादा इवेंचुअली क्या हो जाता है, आपको एक डिजीज़ हो जाता है, इसे टेनाइटिस बोलते हैं। वो कान में पे एक टी करके आवाज़ बननी शुरू हो जाती है परमानेंट। खैर पाकिस्तान में फ़ायदा, ऊपर पंखा चलता रहता है तो वो आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन एक आपका एक डेंजरस स्पोर्ट, रियलिस्टिक बात है, डेंजरस स्पोर्ट है, बट आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ लेके एक बहुत फन स्पोर्ट इसको हो जाता है ये। थैंक यू सो मच गाइज। और सिविलियंस का बड़ा रोल है, और अगर आप सिविलियन हैं, शूटिंग के शौकीन हैं, तो आप आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू।